अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारी यूनिट 8 जो है आपके सामने है। आज हम यूनिट 8 से आपके सामने अहम सवालात व जवाबात रखेंगे। इससे पहले हम यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक क्लासेस जो है आपके सामने रख चुके हैं। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं उन तक इस वीडियो की जो PDF होती है वो पहले ही प्रोवाइड करा दी जाती है, तो ये PDF उन तक पहले से पहुंच चुकी थी। मुझे उम्मीद है कि वो लोग पढ़ कर आए होंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर मैं सवालात व जवाबात के सिलसिले को शुरू करता हूं। और यूनिट 8 से पहला सवाल है जो हमारे सामने है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट 8 में गैर अफसानवी नस्र है, और गैर अफसानवी नस्र में हमें सबसे पहले सवानेह निगारी को पढ़ना है। तो पहला सवाल मेरा सवानेह निगारी के ही ताल्लुक़ से है कि उर्दू में सवानेह निगारी का बाकायदा आगाज़ किससे होता है। तो इसका जवाब चूँकि दिख रहा है स्क्रीन पे, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, हयात सादी 1886, इससे जो है उर्दू में सवानेह निगारी का बाकायदा आगाज़ होता है। उर्दू के पहले सवानेह निगार हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, और उनकी पहली सवानेही किताब है हयात सादी, जो उन्होंने शेख सादी की ज़िंदगी पर, उनकी हालात पर लिखी है। हयात सादी उनकी सवानेही ज़िंदगी इसमें बयान की है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 1886 में। तो ये उर्दू के पहले सवानेह निगार हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, और हयात सादी जो है ये उर्दू की पहली बाकायदा सवानेही किताब है जो कि 1886 में लिखी गई थी। अगला सवाल है कि हाली की यादगार गालिब जो उन्होंने गालिब की सवानेही इसमें सवानेह उमरी लिखी है, और हयात जावेद जिसमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद की सवानेह लिखी है, कब लिखी गई? हाली की यादगार गालिब और हयात जावेद कब लिखी गई है? तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यादगार गालिब को 1896-97 में लिखा था, और हयात जावेद को 1901 में लिखा था। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यादगार गालिब को 1896-97 में लिखा था, और हयात जावेद जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 1901 में लिखा था। अगला सवाल है कि लाइफ एंड वर्क ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान किसकी किताब है? लाइफ एंड वर्क ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान किसकी किताब है? तो इसका जवाब है ग्राहम बेली की ये किताब है, लाइफ एंड वर्क ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। लाइफ एंड वर्क ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। अगला सवाल है कि हयात जावेद, जिसमें जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की सवानेही किताब है जिसमें उन्होंने सर सैयद की सवानेह उमरी बयान की है, ये हयात जावेद कितने हिस्सों में है? हयात जावेद कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो ये हयात जावेद 2 हिस्सों में है, 2 हिस्सों पर ये किताब जो है मुश्तमिल है। हयात जावेद पहली मर्तबा कब और कहाँ से शाये हुई? सर सैयद अहमद ख़ान की, जिसमें सवानेह लिखी गई है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़रिए हयात जावेद नाम से। हयात जावेद पहली मर्तबा कब और कहाँ से शाये हुई है? तो हयात जावेद पहली मर्तबा 1901 में नामी प्रेस कानपुर से शाये हुई है। हयात जावेद पहली मर्तबा 1901 में नामी प्रेस कानपुर से शाये हुई है। अगला सवाल है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हयात जावेद लिखना कब शुरू किया था? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद की सवानेह उमरी हयात जावेद के नाम से लिखना कब शुरू किया था? तो मुक़द्दमा शेर व शायरी जिसकी इशाअत 1893 में हुई थी, उसके बाद उन्होंने जो है हयात जावेद लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन पूरी तवज्जो उन्होंने 1894 में दी थी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हयात जावेद लिखना मुक़द्दमा शेर व शायरी की इशाअत के बाद यानी 1893 में लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन पूरी तवज्जो जो है 1894 में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हयात जावेद पर दी थी। मुक़द्दमा शेर व शायरी ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ किताब है जो कि 1893 में शाये हुई है, और 1893 में ही मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हयात सादी लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन पूरी तवज्जो इस किताब पर 1894 में दिया था। किसने हयात जावेद को सर सैयद की मुदल्लल मद्दाही कहा है? किसने हयात जावेद को
सर सैयद की मुदल्लल मद्दाही कहा है। 1901 में ये लिखी गई है हयात जावेद। इसको मुदल्लल मद्दाही किसने कहा है? तो शिबली नौमानी ने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के ज़रिए लिखी जाने वाली किताब हयात जावेद, जिसमें सर सैयद की सवानह उमरी लिखी गई है, सवानह उमरी, इसको हयात जावेद को सर सैयद की मुदल्लल मद्दाही कहा है अल्लामा शिबली नौमानी ने। अल्लामा शिबली नौमानी ने हयात जावेद को सर सैयद की मुदल्लल मद्दाही कहा है। अगला सवाल है कि हयात जावेद शायद उर्दू की बेहतरीन सवानह उमरी है। इसका बेहतरीन वस्फ़ ये है कि ये जामे है। इसमें सर सैयद के ज़िंदगी की जुज़इयात और दौर हयात के मुताल्लिक़ दिलचस्प और निजी शख्सी मालूमात जमा हैं। ये किसका कौल है? कौल है कि हयात जावेद शायद उर्दू की बेहतरीन सवानह उमरी है। इसका बेहतरीन वस्फ़ ये है कि ये जामे है। इसमें सर सैयद के ज़िंदगी के जुज़इयात और दौर हयात के मुताल्लिक़ दिलचस्प और निजी शख्सी मालूमात जमा हैं। ये किसका कौल है? तो ये कौल है सैयद अब्दुल्लाह का, डॉक्टर सैयद अब्दुल्लाह का ये कौल है कि हयात जावेद शायद उर्दू की बेहतरीन सवानह उमरी है। इसका बेहतरीन वस्फ़ ये है कि ये जामे है। इसमें सर सैयद के ज़िंदगी के जुज़इयात और दौर हयात के मुताल्लिक़ दिलचस्प और निजी शख्सी मालूमात जमा हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल्लाह का ये कौल है। आइए अब हम अल्लामा शिबली नौमानी की सवानह निगारी जो है उसकी तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। अल्लामा शिबली नौमानी की पहली सवानही किताब है अल-मामून, जो कि मामून रशीद के ऊपर उनकी ये किताब है, जो कि 1889 में 1889 में लिखी गई है। दूसरी किताब है सीरतुन नौमान, जो कि 1891 में लिखी गई। सीरतुन नौमान अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की ज़िंदगी पर मबनी है। अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की इसमें सवानह बयान की गई है। तीसरी इनकी सवानही किताब है अल-फ़ारूक़, जो कि 1898 में लिखी गई। अल-फ़ारूक़ ये हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सवानह इसमें बयान की गई है, उनकी सीरत इसमें बयान की गई है। चौथी किताब है सवानह की अल्लामा शिबली नौमानी की अल-ग़ज़ाली, इसमें मौलाना ग़ज़ाली की ज़िंदगी के बारे में उनकी सवानह बयान की गई है। 1902 में ये लिखी गई। पाँचवीं है सवानह मौलाना रूम 1906 में, और छठी है सीरतुन नबी। तो ये किताबें जो हैं अल्लामा शिबली नौमानी ने सवानही किताबें लिखी हैं। इसमें अल-मामून है, सीरतुन नौमान है, अल-फ़ारूक़ है, अल-ग़ज़ाली है, सवानह मौलाना रूम है और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल-मामून 1889 में, सीरतुन नौमान 1891 में, अल-फ़ारूक़ 1898 में, अल-ग़ज़ाली 1902 में, सवानह मौलाना रूम 1906 में। तो ये आपको याद रखना है। सीरतुन नबी भी ये अल्लामा शिबली नौमानी की सवानही किताब है। शिबली नौमानी ने अल-मामून, अल-फ़ारूक़, सीरतुन नौमान, अल-ग़ज़ाली, सवानह मौलाना रूम, सीरतुन नबी, ये तमाम किताबें सवानही किताबें लिखी हैं। यानी सवानह के ऊपर अल्लामा शिबली नौमानी का बहुत बड़ा काम है। लेकिन उनकी पहली सवानही किताब है अल-मामून 1889। और आपको ये तमाम जो किताबें हैं इनकी इशाअत कब लिखी गई है आपको याद रखना होगा। अल-मामून इसमें किसकी सवानह ज़िंदगी बयान की गई है? अल-मामून इसमें किसकी सवानही ज़िंदगी बयान की गई है? शिबली नौमानी के ज़रिए लिखी गई किताब अल-मामून में किसकी सवानह ज़िंदगी बयान की गई है? तो अब्बासी खलीफा मामून रशीद की इसमें सवानह ज़िंदगी बयान की गई है। अब्बासी खलीफा मामून रशीद की सवानह उमरी बयान की गई है अल-मामून में, अल्लामा शिबली नौमानी की पहली सवानही किताब अल-मामून में। अल-मामून का दिबाचा किसने लिखा है? तो शिबली नौमानी के ज़रिए लिखी जाने वाली 1889 में लिखी जाने वाली किताब अल-मामून, जिसमें अब्बासी खलीफा मामून रशीद की सवानह ज़िंदगी बयान की गई है, इसका दिबाचा सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा था। अल-मामून का दिबाचा सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। अल-मामून का दिबाचा सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। अल-फ़ारूक़ में किसकी सवानह उमरी बयान की गई है? तो जैसा कि मैंने बताया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सवानह उमरी बयान की गई है अल-फ़ारूक़ में। अल-फ़ारूक़ लिखने से पहले अल्लामा शिबली नौमानी ने कहाँ का सफ़र किया?
तो अल-फ़ारूक़ लिखने से पहले अल्लामा शिबली नौमानी ने रूम और शाम का सफ़र किया था। अल-फ़ारूक़ लिखने से पहले अल्लामा शिबली नौमानी ने रूम और शाम का सफ़र किया था। अल-फ़ारूक़ कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? अल-फ़ारूक़ जिसमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सवानह उम्री बयान की गई है अल्लामा शिबली नौमानी के ज़रिए। तो अल-फ़ारूक़ जो कि 1898 में लिखी गई, ये जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अल-फ़ारूक़ भी जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सीरतुन्नबी कितने जिल्दों में है? सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लामा शिबली नौमानी के ज़रिए लिखी गई, ये कितने जिल्दों में है? तो सीरतुन्नबी जो है 6 जिल्दों में है, जिसमें शिबली ने सिर्फ 2 जिल्दों को मुरतब किया है, बाकी 4 जिल्दें जो हैं सैयद सलमान नदवी ने तरतीब दी हैं। तो 6 जिल्दों में ये सीरतुन्नबी है, जिसमें से अल्लामा शिबली नौमानी ने सिर्फ 2 जिल्दों को मुरतब किया है, बाकी 4 जो हैं वो सैयद सुलेमान नदवी ने तरतीब दी हैं। तो सीरतुन्नबी 6 जिल्दों में है। 4 जिल्दें सैयद सुलेमान नदवी ने तरतीब दी हैं, शुरू की 2 जिल्दें अल्लामा शिबली नौमानी के ज़रिए मुरतब की गई हैं। शिबली नामा और गालिब नामा ये दोनों किसकी तसानीफ़ हैं? शिबली नामा और गालिब नामा ये दोनों किसकी तसानीफ़ हैं? तो शिबली नामा और गालिब नामा ये दोनों जो हैं शेख इकराम की तसानीफ़ हैं। शिबली नामा और गालिब नामा ये दोनों जो हैं शेख इकराम की तसानीफ़ हैं। यादगार हाली ये किसकी तसनीफ़ है? यादगार गालिब आप जानते हैं कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। यादगार हाली किसकी तसनीफ़ है? तो यादगार हाली सालिहा आबिद हुसैन की तसनीफ़ है। यादगार गालिब के बारे में आप जानते हैं कि ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है, लेकिन यादगार हाली जो है ये सालिहा आबिद हुसैन की तसनीफ़ है। इक़बाल कामिल के मुसन्निफ़ कौन है? इक़बाल कामिल के मुसन्निफ़ हैं अब्दुस्सलाम नदवी। इक़बाल कामिल के मुसन्निफ़ हैं अब्दुस्सलाम नदवी। हयात शिबली और उमर ख़य्याम इन दोनों किताबों के मुसन्निफ़ कौन हैं? हयात शिबली और उमर ख़य्याम इन दोनों किताबों के मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी हैं। हयात शिबली के मुसन्निफ़ हैं सैयद सुलेमान नदवी और उमर ख़य्याम के भी मुसन्निफ़ हैं सैयद सुलेमान नदवी। हयात शिबली और उमर ख़य्याम इन दोनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं सैयद सुलेमान नदवी। ज़िक्र गालिब के मुसन्निफ़ कौन हैं? ज़िक्र गालिब के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो ज़िक्र गालिब के मुसन्निफ़ हैं मालिक राम। मालिक राम ज़िक्र गालिब के मुसन्निफ़ हैं। सीरत सिद्दीक़ के मुसन्निफ़ कौन हैं? और इसके अलावा ज़िक्र जमील तज़किरा बाबर के। सीरत सिद्दीक़, ज़िक्र जमील और तज़किरा बाबर इन तीनों किताबों के मुसन्निफ़ कौन हैं? सीरत सिद्दीक़, ज़िक्र जमील और तज़किरा बाबर इन तीनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी। हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी सीरत सिद्दीक़, ज़िक्र जमील और तज़किरा बाबर इन तीनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी। सीरत सिद्दीक़, ज़िक्र जमील, तज़किरा बाबर इन तीनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी। अगला सवाल है कि उर्दू की पहली खुद नविश्त किसे तस्लीम किया जाता है? उर्दू की पहली खुद नविश्त किसे तस्लीम किया जाता है? तो उर्दू की पहली खुद नविश्त रज़ा अली की आमाल नामा को उर्दू की पहली खुद नविश्त तस्लीम किया जाता है। रज़ा अली की आमाल नामा को उर्दू की पहली खुद नविश्त तस्लीम किया जाता है। आश्रम ये किसकी खुद नविश्त है? ये गुजर चुका है, आप बताएं। इसके ताल्लुक ये मैं बता चुका हूँ, पहले ही बताया मैंने। ये किसकी खुद नविश्त है? आश्रम। आश्रम जो है ये शकीलुर रहमान की खुद नविश्त है। उर्दू की पहली खुद नविश्त है रज़ा अली की आमाल नामा। आश्रम ये शकीलुर रहमान की खुद नविश्त है। अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त का नाम है इस आबाद खराबे में। आपको बताना है कि ये पहली बार कब शाये हुई। अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त इस आबाद खराबे में पहली बार कब शाये हुई, ये हमारे निसाब में शामिल भी है। इस आबाद खराबे में सवानेह जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली की हयात जावेद हमारे निसाब में शामिल है और अल्लामा शिबली नौमानी की अल-फ़ारूक़ शामिल है।
और ख़ुद नविश्त जो है हमारे निसाब में शामिल है अख्तरुल ईमान की इस आबाद ख़राबे में, आले अहमद सुरूर की ख्वाब बाकी है और मसूद हुसैन खां की वरूद मसऊद। तो अख्तरुल ईमान की ख़ुद नविश्त इस आबाद ख़राबे में पहली बार कब शाया हुई है? तो ये पहली बार ये ख़ुद नविश्त अयास के रिसाला सौगात में किस्तवार शाया हुई थी और किताबी सूरत में पहली बार 1996 में उनके इंतकाल के बाद दिल्ली उर्दू अकादमी ने शाया किया है। तो अख्तरुल ईमान की ख़ुद नविश्त पहली बार अयाज के रिसाला सौगात में किस्तवार शाया हुई और किताबी सूरत में 1996 में ये शाया हुई है दिल्ली उर्दू अकादमी से। तो अख्तरुल ईमान पहली बार किताबी सूरत में कब शाया हुई है? 1996 में। और पहली मरतबा किस रिसाले में शाया हुई थी? किस्तवार रिसाला सौगात में। तो ये आपको याद रखना है। इस आबाद ख़राबे में यानी कि अख्तरुल ईमान की जो ये ख़ुद नविश्त है इसमें कितने अबवाब हैं? तो इस आबाद ख़राबे में जो कि अख्तरुल ईमान की ख़ुद नविश्त है इसमें 15 अबवाब हैं। 15 अबवाब हैं इस आबाद ख़राबे में, इस ख़ुद नविश्त में। अख्तरुल ईमान की ख़ुद नविश्त इस आबाद ख़राबे में 15 अबवाब हैं। इस आबाद ख़राबे में का मुक़द्दमा किसने लिखा? तो इस ख़ुद नविश्त का मुक़द्दमा लिखा है सुल्ताना ईमान ने, जो कि अख्तरुल ईमान की बीवी थी। सुल्ताना ईमान ने इस आबाद ख़राबे में का मुक़द्दमा लिखा है, जो कि अख्तरुल ईमान की बीवी थी सुल्ताना ईमान। उन्होंने इस ख़ुद नविश्त का मुक़द्दमा लिखा है। इस आबाद ख़राबे में का पेशे लफ्ज़ किसने लिखा? तो इस ख़ुद नविश्त का पेशे लफ्ज़ लिखा है अख्तरुल ईमान ने, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शहरयार ने उन्हें ख़ुद नविश्त मुकम्मल करने को कहा था। तो इसका पेशे लफ्ज़ ख़ुद अख्तरुल ईमान ने ही लिखा है और उस पेशे लफ्ज़ में उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया है कि इस ख़ुद नविश्त को लिखने के लिए, मुकम्मल करने के लिए कुंवर अखलाक मोहम्मद ख़ान शहरयार ने उनसे कहा था। अगला सवाल है कि मसूद हुसैन खां की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? मसूद हुसैन खां की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? तो मसूद हुसैन खां की पैदाइश हुई है 28 फरवरी 1919 को कायमगंज फ़र्रुखाबाद और वफ़ात हुई है 16 अक्टूबर 2010 में। मसूद हुसैन खां की पैदाइश हुई है 28 फरवरी 1919 को कायमगंज फ़र्रुखाबाद में, वफ़ात हुई है 16 अक्टूबर 2010 में। 1919 में इनकी पैदाइश हुई है मसूद हुसैन खां की और 2010 में इस दुनिया फ़ानी से ये रुखसत हो रहे हैं। 1919 में पैदाइश है मसूद हुसैन खां की और 2010 में इनका इंतकाल हुआ है। मसूद हुसैन खां को साहित्य अकेडमी अवार्ड से कब नवाजा गया? तो मसूद हुसैन खां को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है 1984 में। मसूद हुसैन खां को 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है। रूपे बंगाल और दो नीम किसका शेरी मजमुआ है? रूपे बंगाल और दो नीम ये दोनों शेरी मजमुआ है मसूद हुसैन खां का। रूप बंगाल और दो नीम ये दोनों शेरी मजमुआ है मसूद हुसैन खां का। दो नीम और रूप बंगाल। मसूद हुसैन खां की ख़ुद नविश्त वरूद मसऊद जो कि हमारे निसाब में शामिल भी है, ये कब शाया हुई? मसूद हुसैन खां की ख़ुद नविश्त वरूद मसऊद कब शाया हुई है? तो मसूद हुसैन खां की ख़ुद नविश्त जो है वरूद मसऊद जो कि 1988 में शाया हुई है। 1988 में वरूद मसऊद जो है शाया हुई है मसूद हुसैन खां की ख़ुद नविश्त। अख्तरुल ईमान की ख़ुद नविश्त इस आबाद ख़राबे में ये किताबी सूरत में 1996 में शाया हुई थी और मसूद हुसैन खां की ख़ुद नविश्त वरूद मसऊद 1988 में शाया हुई है। किसके मुताबिक गज़ल में रदीफ़ झांझन का हुक्म रखती है? किसके मुताबिक गज़ल में रदीफ़ झांझन का हुक्म रखती है? तो मसूद हुसैन खां के मुताबिक गज़ल में रदीफ़ झांझन का हुक्म रखती है। मसूद हुसैन खां के मुताबिक गज़ल में रदीफ़ झांझन का हुक्म रखती है। तज़किरा ये किसकी ख़ुद नविश्त है? तज़किरा ये किसकी ख़ुद नविश्त है? तो तज़किरा ये अबुल कलाम आज़ाद की ख़ुद नविश्त है। तज़किरा अबुल कलाम आज़ाद की ख़ुद नविश्त है। आल अहमद सुरूर कब और कहाँ पैदा हुए? तो आल अहमद सुरूर जो हैं 1911 में बदायूं में पैदा हुए थे। आल अहमद सुरूर 1911 में
बदायूं में पैदा हुए हैं। आले मसरूर की पैदाइश 1911 में बदायूं में हुई है और 9 फरवरी 2002 में दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ है। 1911 में पैदा हुए हैं आले मसरूर और 2002 में वह इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह गए हैं। 1911 की पैदाइश है और 2002 में इनका इंतकाल हो रहा है। 1911 से लेकर 2002 तक आले मसरूर। सलसबील ये किसका शेरी मजमुआ है? तो ये गुजर चुका है, जैसा कि मैंने इसका जिक्र किया था। आले मसरूर का शेरी मजमुआ है सलसबील। आले मसरूर की खुदनविश्त कब ख्वाब बाकी है, कब शाये हुई, ये भी हमारे निसाब में शामिल है। आले मसरूर की खुदनविश्त ख्वाब बाकी है, ये 1991 में शाये हुई है। 1988 में शाये हुई है वरूद मसऊद। 1991 में ख्वाब बाकी है और 1996 में शाये हुई है किताबी सूरत में पहली मरतबा आले अख्तुल ईमान की इस आबाद खराबे में। तो आले मसरूर की खुदनविश्त ख्वाब बाकी है, शाये हुई है 1991 में। ज़ौक़ जुनून और ख्वाब और खलिश ये दोनों शेरी मजमूए भी आले मसरूर के हैं। ज़ौक़ जुनून और ख्वाब और खलिश ये दोनों शेरी मजमूए आले मसरूर के हैं। आशुफ्ता बयानी मेरी ये किसकी खुदनविश्त है? आशुफ्ता बयानी मेरी ये किसकी खुदनविश्त है? तो आशुफ्ता बयानी मेरी ये रशीद अहमद सिद्दीकी की खुदनविश्त है। आशुफ्ता बयानी मेरी रशीद अहमद सिद्दीकी की खुदनविश्त है। अपनी तलाश में ये किसकी खुदनविश्त है? तो अपनी तलाश में ये कलीमुद्दीन अहमद की खुदनविश्त है। अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद की खुदनविश्त है। अपनी तलाश में। अभी सुन लो मुझसे ये कलीम आजिज़ की खुदनविश्त है, ये गुजर चुका है। अभी सुन लो मुझसे कलीम आजिज़ की खुदनविश्त है। अभी सुन लो मुझसे। जुस्तुजू क्या है? ये इंतज़ार हुसैन की खुदनविश्त है। जुस्तुजू क्या है? ये इंतज़ार हुसैन की खुदनविश्त है। कागज़ी पैराहन ये इस्मत चुग़ताई की खुदनविश्त है। कागज़ी पैराहन, कागज़ी पैराहन ये इस्मत चुग़ताई की खुदनविश्त है। फ़िक्र रोशन ये किसका तनक़ीदी मज़ामीन है? तो फ़िक्र रोशन ये आले मसरूर के तनक़ीदी मज़ामीन है। इसमें फ़िक्र रोशन ये आले मसरूर का तनक़ीदी मज़ामीन है। आले मसरूर शुरू में क्या तखल्लुस करते थे? तो आले मसरूर जो है शुरू में अरशद तखल्लुस करते थे, बाद में फिर सुरूर इन्होंने तखल्लुस इख्तियार कर लिया था। आले मसरूर जो हैं शुरू में अरशद तखल्लुस करते थे, बाद में इन्होंने सुरूर तखल्लुस इख्तियार कर लिया था। अख्तर हुसैन रायपुरी की खुदनविश्त का क्या नाम है? अख्तर हुसैन रायपुरी की खुदनविश्त का नाम है गर्दे राह। गर्दे राह ये अख्तर हुसैन रायपुरी की खुदनविश्त है। गर्दे राह ये अख्तर हुसैन रायपुरी की खुदनविश्त है। ज़रगुज़िश्त ये किसकी खुदनविश्त है? तो ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की खुदनविश्त है। ज़रगुज़िश्त ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की खुदनविश्त है। अगला सवाल है कि उर्दू का पहला दस्तयाब शुदा ख़त कब का है? उर्दू का पहला दस्तयाब शुदा ख़त कब का है? पहला ख़त कब का मिलता है उर्दू का? तो उर्दू का पहला दस्तयाब शुदा ख़त है 6 दिसंबर 1822 का, जिसके कातिब हैं हिसामुल मुल्क। हिसामुल मुल्क उर्दू के पहले दस्तयाब शुदा ख़त के कातिब हैं, जो कि 6 दिसंबर 1822 को लिखा गया था। तो उर्दू का पहला दस्तयाब शुदा ख़त है 6 दिसंबर 1822 का, जिसके कातिब हैं हिसामुल मुल्क। उर्दू का अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं कि जो ख़ुतूत हमें पढ़ने हैं वो मिर्ज़ा गालिब का उर्दू मुअल्ला है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का गुबार ख़ातिर। तो उर्दू का पहला दस्तयाब शुदा ख़त जो हमें मिलता है वो 6 दिसंबर 1822 का है, जिसमें कातिब का नाम हिसामुल मुल्क दर्ज है। उर्दू का पहला मकतूब निगार किसे कहा जाता है? तो उर्दू का पहला मकतूब निगार रजब अली बैग सुरूर और ग़ुलाम गौस बेखबर को कहा जाता है। बाज़ लोग गालिब को भी उर्दू का पहला मकतूब निगार कहते हैं। उर्दू का पहला मकतूब निगार रजब अली बैग सुरूर और ग़ुलाम गौस बेखबर को कहा जाता है। बाज़ लोग गालिब को भी उर्दू का पहला बाज़ाब्ता मकतूब निगार कहते हैं। तो उर्दू का पहला मकतूब निगार रजब अली बैग सुरूर और ग़ुलाम गौस बेखबर को कहा जाता है। मन आनम किसके ख़ुतूत का मजमुआ है? मन आनम
मन आनम किसके खतूत का मजमुआ है? तो मन आनम जो है फ़िराक गोरखपुरी के खतूत का मजमुआ है। मन आनम फ़िराक गोरखपुरी के खतूत का मजमुआ है मन आनम। कारवाने ख़याल, तबर्रुकात आज़ाद और नक्श आज़ाद किसके खतूत के मजमुए हैं? ये तीनों किसके खतूत के मजमुए हैं? कारवाने ख़याल, तबर्रुकात आज़ाद और नक्श आज़ाद, ये तीनों जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत के मजमुए हैं। कारवाने ख़याल, तबर्रुकात आज़ाद और नक्श आज़ाद, ये तीनों जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत के मजमुए हैं। कारवाने ख़याल, तबर्रुकात आज़ाद और नक्श आज़ाद। नुक़ूश ज़िंदा ये किसके खतूत का मजमुआ है? नुक़ूश ज़िंदा ये किसके खतूत का मजमुआ है? तो नुक़ूश ज़िंदा ये सज्जाद ज़हीर के खतूत का मजमुआ है। नुक़ूश ज़िंदा, नुक़ूश ज़िंदा ये सज्जाद ज़हीर के खतूत का मजमुआ है नुक़ूश ज़िंदा। उर्दू मुअल्ला जो कि मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है और हमारे निसाब में ये मजमुआ शामिल भी है। इसका पहला एडिशन कब शाये हुआ? तो उर्दू मुअल्ला का पहला एडिशन शाये हुआ था 6 मार्च 1869 को अक़बलुल मताबिअ दिल्ली से। 6 मार्च 1869 को उर्दू मुअल्ला का पहला एडिशन जारी हुआ था अक़बलुल मताबिअ दिल्ली से। 6 मार्च 1869 को उर्दू मुअल्ला जो कि मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है, इसका पहला एडिशन शाये हुआ था और ये शाये हुआ है पहली मरतबा अक़बलुल मताबिअ दिल्ली से। खतूत का मजमुआ है मिर्ज़ा गालिब का उर्दू मुअल्ला। उर्दू मुअल्ला के आगाज़ में किसका दिबाचा दिया गया है? तो उर्दू मुअल्ला के आगाज़ में मीर मेहदी मजरूह का दिबाचा दिया गया है। उर्दू मुअल्ला के आगाज़ में मीर मेहदी मजरूह का दिबाचा दिया गया है। मैं जल्दी जल्दी चलूँगा क्योंकि गालिब वाले पोर्शन में ये तमाम सवाल गुजर चुके हैं। जब गालिब का मैंने आपके सामने क्लास रखा था गज़ल वाले यूनिट में, उसमें ये तमाम सवाल गुजरे थे। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होंगे। उर्दू मुअल्ला के खतूत किसके तकाज़े पर जमा किए गए थे? तो उर्दू मुअल्ला के खतूत मुंशी जौहर सिंह जौहर के तकाज़े पर जमा किए गए थे। उर्दू मुअल्ला के खतूत मुंशी जौहर सिंह जौहर के तकाज़े पर जमा किए गए थे। उर्दू मुअल्ला के ज़्यादातर खतूत किसने जमा किए थे? तो उर्दू मुअल्ला के ज़्यादातर खतूत मीर फ़खरुद्दीन और लाला बिहारी लाल ने जमा किए थे। मीर फ़खरुद्दीन और लाला बिहारी लाल ने उर्दू मुअल्ला के ज़्यादातर खतूत जमा किए थे। उर्दू मुअल्ला का दूसरा एडिशन कब शाये हुआ था? तो उर्दू मुअल्ला का दूसरा एडिशन अप्रैल 1899 में शाये हुआ था। 1869 में पहला एडिशन है, 1899 में दूसरा एडिशन है। उर्दू मुअल्ला में टोटल 472 खतूत हैं। ये तमाम गुजर चुका है, दोबारा से ये आ रहा है। गालिब वाले यूनिट में तमाम सवालात थे। उर्दू मुअल्ला में टोटल 472 खतूत हैं। उर्दू मुअल्ला के ज़्यादातर खतूत किसके नाम लिखे गए? तो उर्दू मुअल्ला के ज़्यादातर खतूत मुंशी हरगोपाल दफना के नाम लिखे गए थे। मुंशी हरगोपाल के नाम उर्दू मुअल्ला के ज़्यादातर खतूत लिखे गए हैं। गुबार खातिर क्या है? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 24 खतूत का मजमुआ है जो उन्होंने किला अहमद नगर की क़ैद में 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1942 के दरमियान सदर यार जंग मौलाना हबीबुर रहमान ख़ान शिरवानी के नाम लिखा था। तो गुबार खातिर ये हमारे निसाब में शामिल है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ, जिसमें कि 24 खतूत हैं। गुबार खातिर, इसमें इस सवाल में ही बहुत सारे सवाल हैं। गुबार खातिर में कितने खतूत हैं? गुबार खातिर क्या है? गुबार खातिर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। इसमें कितने खतूत हैं? इसमें 24 खतूत हैं। ये इन्होंने कब से कब तक लिखे हैं? तो इन्होंने 9 अगस्त 1942 से लेकर 15 जून 1945 के दरमियान लिखे हैं। 9 अगस्त 1942 से लेकर 15 जून 1945 के दरमियान ये ख़त जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखे हैं। किसके नाम पर लिखते थे ये मौलाना हबीबुर रहमान ख़ान शिरवानी के नाम ये ख़त लिखते थे। और ये क़ैद कहाँ पे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो क़ैद थे किला अहमद नगर की। किला अहमद नगर की क़ैद में थे। किला अहमद नगर के क़ैद खाने में ये क़ैद थे। तो ये तमाम सवाल आपको याद रखना होगा। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ गुबार खातिर कब शाये हुआ है? तो गुबार खातिर जो है पहली मरतबा मोहम्मद अजमल ने मुरतब करके 1946 में शाये किया था और इसमें एक मुक़द्दमा भी था।
गुबार ख़ातिर पहली मरतबा 1946 में शाये हुआ है। मोहम्मद अजमल ख़ान ने इसे मुरतब किया था। पहली मरतबा मोहम्मद अजमल ख़ान ने मुरतब करके 1946 में शाये किया और इसमें एक मुक़द्दमा भी शामिल है। ये तमाम खतूत किस खिताब से शुरू होते हैं? गुबार ख़ातिर के जो 24 खतूत हैं ये किस खिताब से शुरू होते हैं? तो ये सिद्दीक़ मुकर्रम के नाम से ये तमाम खतूत जो हैं शुरू होते हैं। अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार ख़ातिर नाम कहाँ से मुस्तआर लिया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने खतूत के मजमूए का नाम गुबार ख़ातिर कहाँ से मुस्तआर लिया है? तो उन्होंने इस गुबार ख़ातिर नाम मीर अज़मतुल्लाह बेखबर बलगरामी के रिसाले से मुस्तआर लिया है। मीर अज़मतुल्लाह बेखबर बलगरामी के रिसाले से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार ख़ातिर नाम मुस्तआर लिया है। गुबार ख़ातिर में आज़ाद ने कितने अशार का इस्तेमाल किया है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने खतूत के मजमूओं में टोटल जो अशार इस्तेमाल किए हैं वो 700 अशार हैं। 700 अशार का इस्तेमाल किया है 24 खतूत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने 24 खतूत में 700 टोटल अशार का इस्तेमाल किया है। गुबार ख़ातिर मालिक राम ने कब मुरतब किया था? तो गुबार ख़ातिर को मालिक राम ने यहाँ पे एक मरतबा देखना पड़ेगा 1947 है या कुछ और है। यहाँ पे एक मरतबा आप लोग देख लीजिएगा कि मैं फिर कल बताऊँगा कि गुबार ख़ातिर को मालिक राम ने कब मुरतब किया। किसी को पता है तो नीचे लिख दें, गुबार ख़ातिर को मालिक राम ने कब मुरतब किया। ये 1947 सही है या 1967 शायद है। 1967 जो है गालिबन सही है। गुबार ख़ातिर को मालिक राम ने 1967 में मुरतब किया है। ये कौल है, बताना है किसका कौल है कि मेरा अक़ीदा है कि अगर कुरान नाजिल ना हो चुका होता तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नस्र इसके लिए मुंतखब की जाती या इक़बाल की नज़्म। ये किसका कौल है? कौल है कि मेरा अक़ीदा है कि अगर कुरान नाजिल ना हो चुका होता तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नस्र इसके लिए मुंतखब की जाती या इक़बाल की नज़्म। ये कौल है रशीद अहमद सिद्दीक़ी का। रशीद अहमद सिद्दीक़ी कहते हैं कि मेरा अक़ीदा है कि अगर कुरान नाजिल ना हो चुका होता तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नस्र इसके लिए मुंतखब की जाती या अल्लामा इक़बाल की नज़्म। ये कौल है रशीद अहमद सिद्दीक़ी का। अगला सवाल भी एक कौल है, बताना है किसका कौल है कि अगर कुरान उर्दू ज़बान में उतरता तो अबुल कलाम की नस्र में उतरता। अगर कुरान उर्दू ज़बान में उतरता तो अबुल कलाम की नस्र में उतरता। ये कौल है सज्जाद अंसारी का। सज्जाद अंसारी कहते हैं कि अगर कुरान उर्दू ज़बान में उतरता तो अबुल कलाम की नस्र में उतरता। सज्जाद अंसारी का ये कौल है। रशीद अहमद सिद्दीक़ी और सज्जाद अंसारी के कौल में कंफ्यूज नहीं होना है। रशीद कहते हैं कि मेरा अक़ीदा है कि अगर कुरान नाजिल ना हो चुका होता तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नस्र इसके लिए मुंतखब की जाती या इक़बाल की नस्म। सज्जाद अंसारी कहते हैं कि अगर कुरान उर्दू ज़बान में उतरता तो अबुल कलाम की नस्र में उतरता। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उर्दू का अदीब आज़म किसने कहा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उर्दू का अदीब आज़म किसने कहा है? तो अब्दुल माजिद दरियाबादी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उर्दू का अदीब आज़म कहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उर्दू का अदीब आज़म अब्दुल माजिद दरियाबादी ने कहा है। अब्दुल माजिद दरियाबादी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उर्दू का अदीब आज़म कहा है। किसने कहा है? अब्दुल माजिद दरियाबादी ने। जहन में आपको रखना है, भूलना नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इमामुल अहरार का लक़ब किसने दिया है? तो शाइक़ अहमद उस्मानी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इमामुल अहरार का लक़ब दिया है। शाइक़ अहमद उस्मानी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इमामुल अहरार का लक़ब दिया है। इमामुल अहरार का लक़ब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शाइक़ अहमद उस्मानी ने दिया है। तो उर्दू का अदीब आज़म, इमामुल अहरार, ये तमाम अलक़ाब जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दिए गए थे। हयात सरमद ये किसका मज़मून है? तो हयात सरमद ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मज़मून है। हयात सरमद ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मज़मून है। ऐलानुल हक़, कौल फ़ैसल और तज़किरा, इन तीनों किताबों के मुसन्निफ़ अबुल कलाम आज़ाद हैं। तज़किरा ये ख़ुद नविश्त है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ऐलानुल हक़ और कौल फ़ैसल ये दोनों तसानीफ़ भी
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हैं। सलीबें मेरे दरीचे में, ये किसके खतूत का मजमुआ है? सलीबें मेरे दरीचे में, ये खतूत का मजमुआ है फैज़ अहमद फैज़ का, ये गुज़र चुका है। हिंदुओं और मुसलमान में इर्तिबात और हमारे बाद हमारा नाम रहेगा और गुज़रा हुआ ज़माना किसके मज़ामीन हैं? हिंदू और मुसलमान में इर्तिबात और हमारे बाद हमारा नाम रहेगा और गुज़रा हुआ ज़माना, ये तीनों सर सैयद अहमद ख़ां के मज़ामीन हैं। हिंदू और मज़मून निगारी को भी हमें पढ़ना है ना, उर्दू के अहम मज़मून निगार सर सैयद अहमद ख़ां को हमें पढ़ना है, ये हमारे निसाब में शामिल है। और मज़ामीन सर सैयद भी हमें देखना है, तो उर्दू के अहम मज़मून निगार में सर सैयद को हमें सिर्फ पढ़ना है, ये हमारे निसाब में सिर्फ यही शामिल है और इन्हीं को हम बस पढ़ेंगे। इसके अलावा हम किसी को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो अहम चीज़ें हैं बस वही पढ़नी है, निसाब के बाहर की चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो हिंदू और मुसलमान में इर्तिबात और हमारे बाद हमारा नाम रहेगा और गुज़रा हुआ ज़माना, ये तीनों मज़ामीन हैं सर सैयद अहमद के, आपको याद रखने हैं। हिंदू और मुसलमान में इर्तिबात, गुज़रा हुआ ज़माना और हमारे बाद हमारा नाम रहेगा, सर सैयद अहमद ख़ां का मजमून है। सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश और वफ़ात कब हुई है? बहुत ही आसान सा सवाल है, उर्दू वालों को मालूम होता है। 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए हैं और 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ है, ये आपको याद रखना है। 1817 से 1898 तक हैं सर सैयद अहमद ख़ां। 17 अक्टूबर 1817 को ये दिल्ली में पैदा हो रहे हैं और 27 मार्च 1898 में सर सैयद अहमद ख़ां इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह रहे हैं। 17 अक्टूबर 1817 को पैदाइश हुई है दिल्ली में और 27 मार्च 1898 में इंतकाल हुआ है सर सैयद अहमद ख़ां का। 27 मार्च 1898 में इंतकाल हुआ है अलीगढ़ में सर सैयद अहमद ख़ां का। सर सैयद के खिताबात क्या क्या थे? तो सर सैयद के खिताबात थे जवादुद्दौला और आरिफ जंग। जवादुद्दौला और आरिफ जंग, ये सर सैयद अहमद के खिताबात थे। जवादुद्दौला और आरिफ जंग, इन दोनों खिताब से सर सैयद अहमद ख़ां को नवाजा गया था। आसारुस सनादीद सर सैयद अहमद ख़ां की बहुत ही मशहूर और मारूफ तसनीफ़ है। इसकी इशाअत कब हुई है? तो आसारुस सनादीद की इशाअत हुई है 1847 में। 1847 में सर सैयद अहमद ख़ां की मशहूर व मारूफ तसनीफ़ आसारुस सनादीद की इशाअत हुई है। सर सैयद अहमद ख़ां का गाज़ीपुर में तबादला कब हुआ था? तो सर सैयद अहमद ख़ां का गाज़ीपुर में 1862 में तबादला हुआ था। सर सैयद अहमद ख़ां का गाज़ीपुर में 1862 में तबादला हुआ था। सर सैयद अहमद ख़ां ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की थी? तो सर सैयद अहमद ख़ां ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में कायम की थी। 1864 में सर सैयद अहमद ख़ां ने गाज़ीपुर बनारस से सटा हुआ एक ज़िला जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, साइंटिफिक सोसाइटी वहाँ पर 1864 में सर सैयद अहमद ख़ां ने कायम की थी। सर सैयद ने तहज़ीबुल अखलाक रिसाला कब जारी किया था? तो सर सैयद अहमद ख़ान ने तहज़ीबुल अखलाक रिसाला 1870 में जारी किया था। 1870 में सर सैयद अहमद ख़ान ने तहज़ीबुल अखलाक रिसाला जारी किया था। असबाब बगावत हिंद की इशाअत कब हुई? असबाब बगावत हिंद, ये सर सैयद अहमद ख़ान की मशहूर व मारूफ तसनीफ़ है। इसकी इशाअत 1857 में हुई थी। 1857 में असबाब बगावत हिंद की इशाअत हुई थी। सर सैयद अहमद ख़ान की मशहूर मारूफ तसनीफ़ है असबाब बगावत हिंद, जिसकी इशाअत हुई है 1857 में। अब आगे क्या बचा है? आगे बचा है हमें इंशाइया पढ़ना है, खाका निगारी पढ़नी है, सफ़रनामा पढ़ना है। इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह अब हम कल पढ़ेंगे। कल भी हमारा यूनिट 8 जो है हमें पढ़ना है। इंशाअल्लाह कल यूनिट 8 होगा, फिर 9, फिर 10। उसके बाद जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं उनके लिए 2-3 दिन गैप दे के एक मॉक टेस्ट कराया जाएगा। पहले कुछ यूनिट का, फिर कुछ यूनिट का, फिर तमाम यूनिट का, फिर 5 यूनिट का, इस तरह के कराए जाएंगे। और आप लोगों के जो चैनल के मेंबर्स नहीं हैं उनके पास भी कुछ अहम सवालात जो हैं वो वीडियोस के ज़रिए आते रहेंगे और बहुत कुछ और भी अहम सवाल होंगे जो सिर्फ चैनल के मेंबर्स तक भी पहुँचाए जाएंगे। तो इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होती है एक नए वीडियो, एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।